हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फटाफट सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए, फिर हम अपनी सेशन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए फटाफट सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए। क्वेश्चन 20 जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आज का जो क्वेश्चन होगा वो हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। जल्दी सभी बच्चे आ जाइए फटाफट, फिर हम अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके सामने एक 5 मेंबर रिंग दे रखी है और हीट दे रखा है। तो आपके पास एक 5 मेंबर रिंग दे रखी है और हीट दे रखा है, तो यहाँ दो केसेस में रिएक्शन हो सकती है। एक तो क्या हो सकती है भाई, यहाँ पे 2+2 साइक्लो एडिशन, राइट। यहाँ से 2+2 साइक्लो एडिशन हो सकती है। अगर 2+2 साइक्लो एडिशन होगी तो यहाँ से ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। पर मुझे पता है 2+2 साइक्लो एडिशन लाइट की प्रेजेंस में होती है, ना कि हीट की प्रेजेंस में। तो यहाँ हीट ले रखा है, तो यहाँ पे ये तो हमारा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, 2+2 होगी नहीं। तो इसका मतलब कौन सी होगी, 4+2 साइक्लो एडिशन यहाँ पे होगी। यहाँ पे अगर 4+2 साइक्लो एडिशन होगी तो यहाँ पे ये आपके सामने एक 5 मेंबर की रिंग दे रखी है और एक मेरे पास यहाँ पे ये 5 मेंबर की रिंग दे रखी है, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, 4+2 साइक्लो एडिशन हो जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ हीट। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपके पास 5 मेंबर दे रखे, इसका मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल रहे होंगे, है ना। तो यहां से आपके पास ये बॉन्ड यहां से यहां चला जाएगा, ये बॉन्ड यहां से यहां, तो बन क्या जाएगा आपका, यहां से ये मेरे पास बन जाएगा भाई। अब देखिए यहां पे क्या आ गया आपका डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड क्या करेगा भाई, सेकेंडरी इंटरेक्शन लगाएगा किसके साथ, इसके साथ। तो ये किसकी तरफ होना चाहिए, एंडो की तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पे एंडो वाला प्रोडक्ट आपका मेजर बनेगा ड्यू टू सेकेंडरी इंटरेक्शन। तो आपका बी जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बी जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, यहां से करेक्ट आंसर बन जाएगा। बी जो होगा ये आपका यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट सभी बच्चे बोलिए भाई यहां से। द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन आर। यहां पे एक्स एंड वाई द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन आर, यहां से आपको मेजर प्रोडक्ट के बारे में बताना है। तो यहां से देखिए पहली प्रेजेंस में यहां पे हीट के साथ रिएक्शन करवाइए, दूसरे यहां लाइट के साथ रिएक्शन करवाइए, राइट। तो यहां पे आपके पास वही 5 मेंबर की रिंग दे दी, यही 5 मेंबर की रिंग दे दी, और यहां पे हीट के साथ करवाई गई है। तो यहां 4+2 साइक्लो एडिशन हो जाएगी, बोलिए यहां से 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। अब 4+2 होगी तो यहां पे ये बन जाएगा भाई। यहां से मुझे पता है सेकेंडरी इंटरेक्शन होगा, यहां से हीट की प्रेजेंस है तो सेकेंडरी इंटरेक्शन होगा। तो यहां से डबल बॉन्ड, यहां से मेरे पास ये बन गया, यहां पे सेकंड नीचे की तरफ एंडो की तरफ रहेगा ताकि यहां सेकेंडरी इंटरेक्शन हो सके। अब यहां पे क्या दे दिया, लाइट दे दिया। पहली में हीट था तो 4+2, अब यहां लाइट दे दिया तो 2+2 हो जाएगा। या फिर हम इसी को नाम क्या देते हैं, पैटर्नो बुची रिएक्शन। तो यहां से कौन सी हो जाएगी, पैटर्नो बुची रिएक्शन, पैटर्नोबुची। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहां से ये पैटर्नोबुची होगा तो यहां से ये मेरे पास बन जाएगा, और ये प्रोडक्ट बनकर के यहां से कौन सा तैयार हो जाएगा भाई, यहां से ये वाला वाई तैयार हो जाएगा। यही तो होगा तैयार, यही बन जाएगा। तो यहां से आपका ये जो मेरा एक्स ये हो गया और वाई ये हो गया। तो ये मेरे पास यहाँ पे ये नहीं बनेंगे, ये भी नहीं बनेंगे, यहां से सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्स एंड वाई। ठीक है, हाँ सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट सभी बच्चे आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आपके सामने क्या कहा है, द नंबर ऑफ नोड प्रेजेंट इन द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ 135 हेक्साट्राईन इन द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब यहां पे हीट की प्रेजेंस से बात कर रहा है। ग्राउंड स्टेट का मतलब यहां पे हीट की प्रेजेंस की बात कर रहा है। ठीक है, अब हीट की प्रेजेंस अगर होगी और यहां 13 हेक्साट्राईन अगर केस हो जाता है तो यहां ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। हीट की प्रेजेंस दे रहा है भाई यहां पे, और इसमें पूछा है नोड कितने होंगे, किसके अंदर पूछा गया, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, होमो के अंदर आपसे पूछा गया है। यहां से होमो के अंदर आपसे सवाल किया गया है कि होमो में हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो यहां पे 6 p ऑर्बिटल होंगे ना, 6 p ऑर्बिटल है तो 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 ये मेरे पास। अब यहां से इलेक्ट्रॉन अगर मैं भरूंगा तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 4 एंड 6। तो ये मेरे पास यहां से क्या हो गया, होमो बन गया। यहां से क्या बन गया, होमो बन गया। अब होमो के अंदर कितने नोड होते हैं, तो यहां साई 3 आ गया भाई, साई 3। यहां 0 नोड होते, यहां 1 होते, यहां 2 होते, यहां 3 होते, यहां 4, यहां 5। तो यहां कितने हो गए भाई, यहां पे साई 3 में 2 नोड आपके पास आ गए। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहां से 2 आ जाएगा। या फिर आपका जो होमो होता है, होमो कौन सा होता है, इन प्रेजेंस ऑफ हीट, हीट की प्रेजेंस में होमो कौन सा होता है भाई, आपका जितने इलेक्ट्रॉन पेयर रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं यहाँ पे, 3 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो यहाँ 3 वाला ही होमो बनेगा।
ठीक है। अगर लूमो की मैं बात करता हूं यहाँ पे, सॉरी ये तो हीट की प्रेजेंस का होमो हो गया। अगर लाइट की प्रेजेंस में यहाँ पे होमो की मैं बात करता हूं तो उससे एक ज्यादा जितने इलेक्ट्रॉन पेयर रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उससे एक ज्यादा का क्या बनेगा, होमो। तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो 4 वाला होमो बन जाएगा। और होमो जितना मेरे पास यहाँ पे ये मेरे पास बना है भाई, इसको मैं क्या कहूंगा psi4, इसको मैं कह दूंगा psi3। ठीक है, तो जितना मेरे पास यहाँ पे वैल्यू है उससे एक कम नोड बनता है। यहाँ 3 है तो 2 बन जाएगा। यहाँ अगर मेरे पास अगर यहाँ ग्राउंड स्टेट दे रखा, अगर एक्साइटेड स्टेट देता तो लाइट का मतलब हो गया, तो वहां 3 आपके पास नोड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई। यहां से आपको क्या कहा गया है, द कंडीशन ए टू बी रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग पेरिसाइक्लिक रिएक्शन आर। यहां से आपको क्या बताना है, ये आपको बताना है भाई, यहां पे आपके सामने ये रिएक्शन करवानी है। सेकेंडरी इंटरेक्शन क्या होते हैं, सेकेंडरी इंटरेक्शन क्या होते हैं भाई, यहां से इनके जो पी ऑर्बिटल होते हैं और इनके जो पी ऑर्बिटल होते हैं ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, ये पाई बॉन्ड के पी ऑर्बिटल और इनके बीच के जो पी ऑर्बिटल ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इनकी वजह से यहाँ पे रिएक्शन होती है, यहाँ पे स्टेबिलिटी आती है। तो देखिए यहाँ पे अगर मेरे पास ये सिस्टम दे रखा है तो आपने देखा होगा यहाँ पे ये भी नीचे की तरफ आ रहा है और ये भी नीचे की तरफ आ रहा है, दोनों नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ओडीसी रूल लगाएंगे हम, यहाँ पे ओडीसी रूल लगाएंगे तो यहाँ दोनों एक ही साइड में जा रहे हैं, दोनों मिथाइल एक ही साइड नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, सेम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, ट्रांस दे रखा है, ट्रांस दे रखा है। अब यहां पे बताइए क्या करेंगे, ट्रांस कब आएगा, जब मैं यहां कहूंगा डी आएगा। क्यों, क्योंकि एक तो सेम होना चाहिए, तो डिफरेंट, तो ओ के नीचे क्या आ गया, एस आ गया, डी के नीचे डी आएगा और सी के नीचे टी, तभी तो ये डी से डी मैच करेगा। तो यहाँ डिस लाना है। डिस कैसे आ सकता है भाई, यहाँ पे जब मेरे पास ओड नंबर में साई एन हो, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो, ओड हो जाए, एन की वैल्यू क्या हो जाए भाई, यहां से अगर ओड हो जाती है तो हमें कहूंगा यहां से आपका ये बनेगा। अब ओड कैसे हो सकती है भाई, यहां से जब मैं कहूंगा यहां से मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, 1 2 3 4 है, मतलब लाइट की प्रेजेंस लेऊंगा तभी तो बनेगा। अगर हीट की प्रेजेंस ली तो यहां psi4 हो जाएगा होमो, ये भी बताया जितने इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उतने का होमो बनेगा। अगर लाइट की प्रेजेंस लेता हूं तो यहां psi n आपके पास क्या बन जाएगा, एक ज्यादा, जितने इलेक्ट्रॉन पेयर रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं उससे एक ज्यादा, मतलब यहां पे 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा तो ये ओड में है, ये आपका होमो हो जाएगा। अब अगर इवन में है तो यहां क्या बनता है भाई, यहां आपके पास ये तो क्या बनता है, डिस रोटेशन, अगर ओड में है तो, और अगर इवन में है तो कोन रोटेशन बनता है। हमें क्या चाहिए, डिस चाहिए, तो डिस चाहिए तो लाइट की प्रेजेंस लेनी पड़ेगी। तो लाइट की प्रेजेंस एक तो ये रहा, एक ये रहा, तो ए और डी आंसर हो नहीं सकता है। अब दूसरे केसेस में यहां पे कैसी बना रखी है, सिस बना रखी है, मतलब ये यहां गया होगा, ये यहां और ये यहां, तो यहां सिस बनाया होगा तो यहां भी ओडीसी लगा दिया। कैसा है, सिस है। अब देखिए यहां पे हाइड्रोजन ये रहा, ये हाइड्रोजन ये रहा, ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है तो अपोजिट रख दिया। बताइए ओडीसी से ओडीसी मैच होगा तो यहां पर भी मुझे क्या रखना पड़ेगा, डिस रखना पड़ेगा भाई। ओडीसी से ओडीसी क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा, तो यहां भी मुझे क्या रखना पड़ेगा, डिस रखना पड़ेगा। अब डिस कैसे आएगा, ओड इलेक्ट्रॉन पेयर, तो यहां कितने 1 2 3 1 2 3 होगा तो psi3 होमो होगा, तब आपका ओड इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ, तो यहां होमो। और ये psi3 कब बनेगा, जब हीट की प्रेजेंस रहेगी। तो पहला आपके पास लाइट होगा, पहला लाइट एंड दूसरा हीट, ये आपका बन जाएगा हीट एंड लाइट। तो हीट एंड लाइट मतलब बी आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, बी आपका प्रोडक्ट यहां से हो जाएगा। क्लियर है बात, बी यहां से क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, यहां पे ये तो करवा दिया था भाई शायद, है ना, यहां पे करवा दिया था, ये करवाया था ना अभी यूट्यूब पे। यहां इन रिएक्शन का एल्डर इन रिएक्शन हो जाएगी ना, तो आपका ए प्रोडक्ट आ जाएगा, एल्डर इन रिएक्शन ए प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए भाई। यहां से इस क्वेश्चन में बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। सभी बच्चे बोलिए भाई, सभी बच्चे बोलिए यहां से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ये आप मुझे बता दीजिए। ये आपके सामने लिखा हुआ है और यहां से बताना है कि आपके सामने कौन कौन सी रिएक्शन होगी, क्लेजन रीअरेंजमेंट, कोप रीअरेंजमेंट और इन रिएक्शन। कोप क्लेजन और इन, कोप इन क्लेजन, इन क्लेजन कोप। देखिए यहां से आपके सामने ये कंपाउंड दे रखे हैं और इन कंपाउंड्स की बात करो तो यहां पे 1 2 3, इधर भी 1 2 3, तो यहां दोनों जगह कार्बन कार्बन आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑक्सी आपकी ना सॉरी कोप रीअरेंजमेंट आएगा। तो ये क्लेजन पहले दे रखा काट दीजिए, ये इन दे रखा काट दीजिए, कौन सी होगी, या तो कोप रीअरेंजमेंट होगी, तो ये बन गया। ठीक है, अब इतना तो मुझे यहां से पता चल गया। अब इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म देख लेते हैं भाई। यहां से देखिए सबसे पहले ये सिस्टम दे रखा है, ये सिस्टम दे रखा है, तो यहां 1 2 3, यहां भी 1 2 3। ठीक है, तो यहां 1 2 और 3 ये आपके पास, तो यहां से क्या होगी, कोप रीअरेंजमेंट, ये क्या कहलाएगी, कोप रीअरेंजमेंट। अब जैसे ही कोप रीअरेंजमेंट हुआ तो ये बन गया भाई, ये मेरे पास यहां पे बन गया है। अब ये बन गया है तो यहां से देखिए यहां पे आपका ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इधर ये 1 हो गया,
ये मेरे पास यहां से 2 हो गया और ये मेरे पास 3 हो गया, राइट, ये मेरे पास 3 हो गया। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, 1-1 बॉन्ड ब्रेक हो गया और 2-3 के बीच में यहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहां से 2-3 के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां से आपका 2-3 के बीच में यहां बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो आपका बन के आ जाएगा ये, और ये मेरा ऑक्सीजन बीच में आ गया तो कौन सा होगा, क्लेजन रीअरेंजमेंट होगा, ये क्लेजन रीअरेंजमेंट। और अब यहां से क्या होगा, ये मेरे पास यहां पे क्या हो गया, देखिए एलाइलिक सिस्टम बन गया, प्लस में ये कार्बोनिल, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, इन रिएक्शन हो जाएगी, ये हाइड्रोजन यहां पे और ये मेरे पास यहां से यहां और ये यहां से यहां, तो इन रिएक्शन हो जाएगी। तो पहली कौन सी हुई, ऑक्जीकोप, फिर दूसरी क्लेजन, और तीसरी कौन सी हो जाएगी, इन रिएक्शन हो जाएगी। तो यहां पे कोप रीअरेंजमेंट, क्लेजन और इन रिएक्शन है, कोप क्लेजन एंड इन रिएक्शन आपके सामने हो जाएगी, कोप क्लेजन एंड इन रिएक्शन आपके सामने बन जाएगी। क्लियर है बात? देख लीजिए एक बार, समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। यहां पे पूछा गया है कि कौन सी रिएक्शन यहां पर होगी, यहां से आपसे सवाल किया गया, फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो देखिए यहां पे मैंने अभी यूट्यूब के ऊपर क्वेश्चन भी करवाया था, यहां बी आर है भाई, ठीक है, तो यहां लोन पेयर है, यहां अटैक किया, इस बी आर को बाहर कर दिया भाई, इस बी आर को बाहर कर देगा तो यहां बन क्या जाएगा, यहां सल्फर हो गया, यहां डबल बॉन्ड आ गया, ये मेरे पास बन गया, यहां पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब यहां ट्रसरी ब्यूटोक्साइड डाल दिया है, ट्रसरी ब्यूटाइल अगर ब्यूटोक्साइड ग्रुप डाल दिया तो ये कैसा ग्रुप है भाई, बल्कि, ये कैसा ग्रुप है ना, कैसा बल्कि है, बल्कि बेस है, ये कैसा है भाई, बल्कि बेस है, बल्कि बेस। बल्कि बेस का मतलब कहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, जहां से स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। एक तो ये है 3 डिग्री है भाई, और एक ये है तो ये 2 डिग्री है। तो मैंने कहा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी वहां से निकालेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस कहां से कम है, यहां से, तो यहां से निकाल देगा भाई। तो यहां से निकालेगा तो ये मेरा सल्फर हो गया है, यहां पे ये बन गया, यहां से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, अब क्या होगा यहां से, अगर मेरे पास यहां से 1 2 3 इधर 1 2 क्या होती है, यहां से 1-1 बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी और 2-3 बॉन्ड के बीच में फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां कितने मेंबर की बन जाएगी, ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। कौन सी रिएक्शन हुई है, 2-3 सिग्मा ट्रोपिक। कौन सी रिएक्शन हुई है, 2-3 सिग्मा ट्रोपिक। तो यहां से आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 2-3 सिग्मा ट्रोपिक आपका आंसर आ जाएगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछते भी चलेंगे भैया ना, पूछते हुए भी चलेंगे। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, 2-3 सिग्मा ट्रोपिक। चलिए ये क्वेश्चन आपका नेट के एग्जाम में भी पूछा गया था भाई, एज इट इज यहाँ पे। तो यहां ये कैसे होगा, ये जो रिएक्शन होती है ये आपका होती है यहाँ पे रेडिकल बेस्ड। तो यहां से सबसे पहले ये क्या होगा, होमोलाइटिकली बॉन्ड क्ली होगा, दोनों तरफ से यहां से होमोलाइटिकली बॉन्ड क्ली होगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, रेडिकल आ जाएगा, इधर भी रेडिकल बनेगा, इधर भी रेडिकल बनेगा, इधर भी रेडिकल और इधर भी रेडिकल, ये रेडिकल और ये रेडिकल दोनों आपस में यहां पे बॉन्ड जुड़ जाएगा। कितने मेंबर की बन जाएगी, 6 मेंबर की रिंग का यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तो ये इस कार्बन का रेडिकल और इस कार्बन का रेडिकल तो जुड़ गया, यहां पे रेडिकल बच गया, यहां रेडिकल बच गया। ठीक है, और यहां 2 मिथाइल थी तो 2 मिथाइल रहेगी। अब यहां पे क्या डाल रखा है, BU3 SND डाल रखा है ना, SND डाल रखा है। ठीक है, तो एक तो ये रेडिकल बन गया। अब यहां से ये तो मेरे पास A बन गया है, यहां से होमोलाइटिक क्लीव हुआ तो यहां ड्यूटेरियम आ गया, तो ड्यूटेरियम यहां पे लग जाएगा। दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे तो दूसरा ड्यूटेरियम फिर से ले लेगा, तो दोनों तरफ यहां पे क्या जुड़ जाएगा भाई, ड्यूटेरियम, यहां पे ड्यूटेरियम जुड़ जाएगा, यहां भी ड्यूटेरियम जुड़ा, यहां भी ड्यूटेरियम। ठीक है, तो ये मेरा फाइनली प्रोडक्ट आ जाएगा। तो यहां पे रेडिकल, यहां रेडिकल, ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम, तो आपका ए जो होगा ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ए वाला प्रोडक्ट यहां पे फॉर्म हो जाएगा, ए वाला यहां पे फॉर्म क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां से यहां पे क्या कहा है, फॉर द फॉलोइंग थर्मल 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ट्रांजिशन स्टेट प्रेफरेंस फॉर द एंडो प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज। यहां से आपको क्या बताना है, यहां पे देखिए, फॉर द फॉलोइंग थर्मल 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ट्रांजिशन स्टेट
एंड प्रीफरेंस फॉर द एंडो प्रोडक्ट। देखिए यहां पे कौन सी रिएक्शन हो रखी है, तो आप कहोगे सर 2+2, एक कीटीन है और एक मेरे पास ये ग्रुप दे रखा है, तो यहां से कौन सी है 2+2 साइक्लो एडिशन है, 2+2 साइक्लो एडिशन है, तो यहां पर क्या होगा भाई एंडो प्रोडक्ट बनता है। अब एंडो प्रोडक्ट बनता है तो वहां पे देखिए 4+2 में तो क्या बनता था, सेकेंडरी इंटरेक्शन से हम एक्सप्लेन कर देते थे। यहां पे जो होती है जो ट्रांजिशन स्टेट 4+2 में सेकेंडरी इंटरेक्शन से वहां पे हम कह देते थे एंडो प्रोडक्ट मेरा मोर स्टेबल बनता है। यहां पे एंडो प्रोडक्ट बन रहा है तो इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है, यहां से उसको हम मोर स्टेबल बताएंगे जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। मतलब यहां 2+2 में ट्रांजिशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी डिपेंड करती है वो स्टेरिक हिंड्रेंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहां एंडो की तरफ हम कहते हैं जितना ज्यादा बल्की ग्रुप होगा वो ट्रांजिशन स्टेट उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी, एंडो की तरफ जितना ज्यादा बल्की ग्रुप होगा वो ट्रांजिशन स्टेट उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। तो ये आर ग्रुप कहां पे रखा गया है, एंडो पोजीशन पे रखा गया है। तो ये जितना ज्यादा बल्की होगा उतना ही ज्यादा, तो बल्कि कौन सा है देखिए मिथाइल, यहां तो मिथाइल की नहीं होगी यहां, बल्कि ट्रसरी ब्यूटाइल है, बल्कि तो इसकी होगी, तो ये तो नहीं हो सकता। यहां से मिथाइल आ गया तो ये भी नहीं हो सकता, बी और डी में से होगा। अब बी और डी में से भी आपको पता है कीटीन है भाई, तो कीटीन अगर होती है, कीटीन और मेरे पास अगर एल्कीन होता है तो इसमें क्या हो जाता, कीटीन और एल्कीन अगर होगा तो यहां हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, और इसमें होता क्या है भाई, यहां से पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहां से 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे आपके पास ये होगा, और यहां पे इंट्राफेसिली होगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ सुप्राफेसिली और 2 पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ इंट्राफेसिली यहां पर होता है। तो यहां प्रोडक्ट आपके पास ये आ जाएगा, और ये आपके पास बनता है, यहां याद हो तो मैंने एक करवाया था क्लास के अंदर भी, है ना, यहां पे कैसे करवाया था, कैसे ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की थी क्लास के अंदर ही। तो यहां से आपका यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ सुप्राफेसिली 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ इंट्राफेसिली, और बी यहां से मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा क्योंकि यहां भी सुप्रा है यहां भी सुप्रा है, तो यहां ये आपका मेजर बन जाता है। क्लियर है बात, समझ में आ गई होगी, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट यहां पे सॉल्व करते हुए भी चलेंगे। यहां पे क्या कहा है, द इंटरमीडिएट ए एंड बी द मेजर प्रोडक्ट बी फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन आर। यहां से आपसे ये सवाल किया गया मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो मेजर प्रोडक्ट देखिए यहां लिंडलार कैटलिस्ट डाला गया है। लिंडलार कैटलिस्ट क्या करता है, लिंडलार कैटलिस्ट सिस एल्कीन में कन्वर्ट करता है, तो यहां ये भी एल्काइन सिस में हो जाएगी और ये भी एल्काइन सिस में हो जाएगा। एक एल्काइन को लिंडलार कैटलिस्ट अगर डाल दिया जाता है एल्काइन के केस में तो वहां पे सिस एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है, तो ये भी सिस बनेगी और ये भी सिस, तो यहां पे आपके पास क्या बन गई भाई, सिस एल्कीन बना देगा। ठीक है, सिस एल्कीन यहां से बन जाएगी, तो ये भी जेड बन गया सिस और ये भी जेड बन गया ना। यहां पे ये कैसी है, ई एल्कीन है, ये भी कैसी है, ई एल्कीन है, दोनों तरफ ई एल्कीन है, तो ये भी ई एल्कीन होगी ये भी ई एल्कीन होगी। तो यहां ई कैसे होगी भाई, ये CH2OH हो गया, इधर भी CH2OH हो गया, यही बन गया। बोले मेरे पास ये ए बन गया है भाई, यहां से ए बन गया है। अब मुझे यहां से आगे क्या दे रखा है, यहां पे आपके पास हीट डाल दिया है। अगर हीट डाल देता है तो हीट की प्रेजेंस में यहां से क्या होगा भाई, पहला आपके पास यहां पे क्या बनेगा, ट्रांस आपका, यहां से हीट डाल देता है तो यहां पे मुझे पता है भाई यहां से दोनों एक दूसरे के अपोजिट बनेंगे, तो यहां से आपके पास ये हीट की प्रेजेंस होगी, तो यहां साइफोर हो जाएगा, ODC आपके पास है, तो ये दोनों O अपोजिट हो गया, ये ऊपर की तरफ जा रहा है ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहां पे कैसा है, साइफोर होमो, हीट की प्रेजेंस में साइफोर क्या हो जाएगा, होमो। ये कैसा इवन है, इवन है तो कोन रोटेशन, तो यहां क्या आ गया, C आ गया, O के नीचे O मैच कर गया, D के नीचे C, एक सेम होना चाहिए दो डिफरेंट, तो यहां C के नीचे T, तो ये दोनों क्या होनी चाहिए, ट्रांस बननी चाहिए भाई, तो यहां से ये दोनों क्या हो जाएंगे, ट्रांस बन जाएंगे यहां से। ठीक है, यहां से ट्रांस बन जाएंगे, राइट। अब क्या हो जाएगा, अब मेरा बॉन्ड यहां से यहां जाएगा, ये बॉन्ड यहां से यहां जाएगा, तो यहां से ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, ये हाइड्रोजन नीचे की तरफ, हीट की प्रेजेंसी है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, दोनों एक हाइड्रोजन ऊपर है एक हाइड्रोजन नीचे, तो अपोजिट आ गया भाई। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, हीट की प्रेजेंस है तो साई 3 का मतलब यहां इवन है तो डिस रोटेशन, इवन होगा ना सॉरी ओड है तो डिस रोटेशन, अगर इवन होता तो कौन रोटेशन, तो O के नीचे O आ गया, D के नीचे D, तो C के नीचे C आ जाएगा, ODC से ODC मैच कर जाएगा। तो यहां पे दोनों हाइड्रोजन की स्टीरियो कैसी होगी, सिस होगी भाई, तो यहां एक तो 6 मेंबर की बन गई भाई, और यहां पे दोनों हाइड्रोजन यहां पे क्या आ जाएंगे, सिस बन जाएंगे भाई, यहां पे क्या बन गए, सिस बन गए। यहां से आपके पास ये क्या थे, ट्रांस थे, ये क्या थे, ट्रांस थे, ये आपका प्रोडक्ट आ गए। चेक करिए, यहां से ये मेरे पास है और यहां पे ये बन गया, यही तो बनाया है, तो ये आपका बी जो होगा यहां से करेक्ट आंसर आ जाएगा, बी जो होगा ये करेक्ट आंसर
आ जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या दे दिया, एलीन दे दिया भाई। एलीन हो या फिर आपके पास कीटीन हो या फिर आपके पास आइसोसाइनेट हो, सभी में ही यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ 5 2+2 साइक्लो एडिशन होती है। और यहां सुप्राफेसली प्लस में 2+ ऑफ यहां पे इंट्राफेसली, यही इंट्रैक्शन होते हैं 2+2 में। चाहे एलीन का केस हो, चाहे आपके पास क्या हो, आपके पास चाहे कीटीन का केस हो, चाहे आइसोसाइनेट का केस हो, हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो यहां से आपके पास अगर हीट की प्रेजेंस में ये एलीन के साथ रिएक्शन होगी, और ये मेरे पास कैसा दे रखा है भाई, ट्रांस दे रखा है। यहां CO2 ET दे दिया, इधर भी CO2 ET है। तो यहां से हीट की प्रेजेंस में हीट के साथ रिएक्शन होती है, 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। तो 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। और आपके पास यहां से ये कैसे दोनों एक दूसरे का अपोजिट, मैंने बताया था याद हो तो 2+2 साइक्लो एडिशन पढ़ाया था, तो कंसर्टेड मैकेनिज्म होती है। मतलब सिस है तो सिस और ट्रांस है तो ट्रांस। तो यहां पे ट्रांस बन जाएगा CO2 ET, और इधर आपके पास ये CO2 ET, ये आपका प्रोडक्ट यहां से बन जाएगा। तो कौन सा मैच कर जाएगा यहां से, ये बी आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। बी जो होगा यहां से क्या बन जाएगा भाई, करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई है, क्या ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां से आपका अगर इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो यहां पे देखिए ए मेरे पास ए है, और ए से यहां PA प्रोडक्ट बना है, एक बी से मेरे पास यहां PB प्रोडक्ट बना है। दोनों में ही डी सेल्डर रिएक्शन हुई है, आप देख पा रहे हो दोनों के अंदर क्या हो रही है, डी सेल्डर रिएक्शन ही हो रही है। अब इनमें से हमें एनर्जी डायग्राम बताना है कि कौन सा एनर्जी डायग्राम यहां से करेक्ट होगा फॉर डी सेल्डर रिएक्शन के लिए। ध्यान से समझिए भाई, इस चीज को यहां से ध्यान समझिए। देखिए यहां से जब मेरे पास डी सेल्डर यहां पे रिएक्शन होती है, तो यहां कौन सी रिएक्शन होगी, यहां पे डी सेल्डर होगी। तो डी सेल्डर मतलब 4+2, यहां से इस तरह से होगी, इस तरह से होगी। तो ये मेरे पास यहां पे कितने मेंबर की बनाता है, 7 मेंबर की। ये भी 7 मेंबर की देखिए बनेगी यहां से, ठीक है। और यहां से ये, यही तो हुआ। तो यहां से आपके पास ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये मेरे पास आगे 5 मेंबर की रिंग जोड़ रखी, ठीक है। तो यहां से कितने बन गई, देखिए यहां से 1 2 3 4 सॉरी, यहां पे 4 आपके पास क्या हो जाएगा, 4 5, यहां पे 6, और यहां 7, ठीक है। यहां क्या है भाई, यहां पे 6 है, ठीक है। तो 6 और 7 हो गया। तो ये मेरे पास 6 और 7 मेंबर की, इधर भी 1 2, यहां से 3 4, ये 5 6 और 7, ठीक है। यहां से ये आपके पास बन जाएगी, क्लियर है। यहां से ये आपके पास बन जाएगी 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। दोनों 7 मेंबर की रिंग हो जाएंगी। तो 7 मेंबर, इधर की बात करते हैं। इधर देखिए यहां पे आपके पास क्या बन गई, एक 3 मेंबर की रिंग बन गई है। एक 3 मेंबर की यहां पर क्या बन गई भाई, रिंग आ गई। अब 3 मेंबर की अगर रिंग होगी तो यहां पे स्ट्रेन रिंग होगी। यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, स्ट्रेन बनेगा। स्ट्रेन बनेगा। सर मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड 2+2 में जा सकता है क्या, नहीं भाई नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है, यहां पे मोर सब्स्टिट्यूटेड जो होता है ना, यहां पे ये क्यों नहीं जा सकता है, क्योंकि यहां पे इसका हम क्या यूज करते हैं, लूमो यूज करते हैं। इसका हम क्या करते हैं, लूमो यूज करते हैं। लूमो यूज करते हैं, एलीन का हुआ, कीटीन का हुआ, या फिर आइसोसाइनेट हुआ, उसका लूमो यूज करते हैं। लूमो यूज करते हैं तो फिर वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। इसलिए हम लेस सब्स्टिट्यूट वाली को लेके जाते हैं, मोर सब्स्टिट्यूट वाले को नहीं। दूसरी चीज यहां पे क्या होती है कि मैंने आपको बताया कि यहां पे जो 2+2 में जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो क्या बनती है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे वो ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होती है। यहां कोई सेकेंडरी इंटरेक्शन नहीं आते हैं, वो ओनली 4 किस में आते हैं, 4+2 में आते हैं। 2+2 के अंदर स्टेबिलिटी जो चेक की जाती है वो कैसे चेक की जाती है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस की तरफ से रिएक्ट हो या अटैक हो। तो यहां पे इधर ये मिथाइल ग्रुप क्या करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा लगाएंगे, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां 3 मेंबर की रिंग होगी तो एंगल स्ट्रेन ज्यादा होगा। एंगल स्ट्रेन ज्यादा होगा तो मेरा बनने वाला जो पीए प्रोडक्ट होगा ये लेस स्टेबल बनेगा और पीबी प्रोडक्ट मोर स्टेबल होगा। तो देखिए यहां पे पीए और पीबी दोनों क्या है, इक्वल है, तो ये नहीं हो सकता। यहां पे पीए ज्यादा दे दिया, पीबी लेस स्टेबल दे दिया, ये भी नहीं हो सकता। यहां पे मुझे पता है भाई पीबी मोर स्टेबल होगा, पीए लेस स्टेबल। यहां पे लगभग दोनों क्या दे रखे, इक्वल दे रखे हैं। तो यहां पे ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहां पे पीबी मोर स्टेबल हो जाएगा क्योंकि यहां पे एंगल स्ट्रेन कम है
और इधर एंगल स्ट्रेन 3 मेंबर है तो एंगल स्ट्रेन ज्यादा है, जिसकी वजह से पीए जो बनने वाला जो पीए प्रोडक्ट होगा लेस स्टेबल होगा, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी और पीबी की कम होगी। तो वहां सी आपका लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 अभी तो एक्सप्लेन किया है भाई, कहां गया क्वेश्चन नंबर 29? कहां सो रहे थे? मैंने अभी बताया रे भाई, कीटीन अभी एलीन बताया था, यहां पे एलीन था। एलीन और कीटीन में यहां पे मैंने कहा कि भाई एलीन हो या कीटीन हो, इन केसेस में यहां पे जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो क्या बनती है, यहां पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस की बेसिस पे रिएक्शन होती है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस से। और एंडो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस ट्रांजिशन स्टेट कब बनेगी, लेस स्टेरिक ट्रांजिशन स्टेट तब बनती है जब एंडो की तरफ यहां पे क्या हो, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस वाला ग्रुप हो, तब वहां पे उस केसेस में यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम लगती है। तो यहां पे ये आर ग्रुप कहां पे, एंडो पे है, एंडो पे अगर है तो यहां पे मोर स्टेरिक हिंड्रेंस वाला यहां ग्रुप रहेगा, मतलब बल्कि ग्रुप रहेगा। तो इसलिए ट्रसरी ब्यूटाइल वाले की ज्यादा और मिथाइल वाले की कम हो जाएगी। और ये मैंने बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, एलीन वाले केसेस में ही और सभी में इंटरेक्शन कैसे होते हैं, सुप्राफेसली होते हैं। एक एलीन हो गया या कीटीन हो गया या फिर आइसोसाइनेट हो गया, उस केसेस में इंटरेक्शन कैसे होते हैं, सुप्राफेसली और इंट्राफेसली होते हैं, है ना। यहां पे ऑलमोस्ट इक्वल है ना, यहां पे ऑलमोस्ट इक्वल है, यहां पे ऑलमोस्ट इक्वल है। और यहां पे एक चीज आपको यहां पे आपको पता होनी चाहिए कि भाई यहां से ये जो मेरे पास है यहां पर भी 3 मेंबर की रिंग है, 3 मेंबर की अगर रिंग है तो ये लेस स्टेबल होगी, ये मोर स्टेबल होगी। तो बी वाला क्या होगा, लोअर एनर्जी में आएगा। यहां से देख सकते हो यहां से भी बी वाला क्या रहेगा, लोअर एनर्जी में रहेगा। यहां सभी केसेस में क्या होगा, लोअर एनर्जी में होगा, ठीक है, सभी केसेस में यहां पे क्या होगा, लोअर एनर्जी में आएगा। अब ध्यान दीजिए यहां पे क्या आ जाता है, कॉन्जुगेशन आ जाता है। यहां पे ये जो तीनों पाई बॉन्ड होते हैं कॉन्जुगेशन में होते हैं, और कॉन्जुगेशन में होगा तो यहां पे थोड़ा सा 4+2 साइकिल एडिशन करवाने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, जबकि यहां पे ओनली फॉर 2 ही डबल बॉन्ड है, ओनली फॉर यहां पे 2 ही डबल बॉन्ड है, यहां पे 3 डबल बॉन्ड है, तो कोई 2 को सिलेक्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिएगी, तो यहां पे कम एनर्जी चाहिएगी। तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, जैसे यहां एक्टिवेशन एनर्जी डैश है, यहां एक्टिवेशन एनर्जी मोर है, तो यहां पे मुझे ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यहां पे कम पड़ेगी, मतलब ईए डैश कम पड़ेगी और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ईए2 ज्यादा होगा। जबकि यहां पे पीबी जो होगा थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे आपका एंगल स्ट्रेन नहीं है, यहां पे एंगल स्ट्रेन है, तो यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी सेकंड में ज्यादा होनी चाहिए। देखिए यहां पे ज्यादा है, यहां पे आपके पास कम है ना। यहां पे देखिए उल्टा लिख दिया है एक्टिवेशन एनर्जी का, तो ये नहीं हो सकता, यही आंसर होगा, ठीक है। अरे भाई एक्टिवेशन एनर्जी तो यहां रिएक्शन की रेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह से कितनी एनर्जी किसको चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी के लिए। तो वहां प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। प्रोडक्ट ये किसके बारे में बताएगा, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ये आपके पास बताएगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बताएगा, कितनी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। हाँ, बी की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, मोर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। यहां पे क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइनोफाइल इज मोस्ट रिएक्टिव विद ब्यूटा 1,3 डाइन। अब मुझे पता है मोस्ट रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा, मोस्ट रिएक्टिव वो होगा भाई जो क्या हो जाए, जिसके पास यहां 1,3 ब्यूटाडाइन है, तो यहां पे मोस्ट रिएक्टिव आपके पास कौन सा होगा, वो डाइनोफाइल होगा जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। तो यहां पे आपके पास ये CO2Me और ये CO2Me, तो यहां पे दोनों का क्या लगाएंगे, -m, यहां पर भी क्या लगाएंगे, -m लगाएंगे। यहां पर देखिए ये दोनों CO2Me क्या करेंगे, -m लगाएंगे। यहां पे ये ओनली फॉर एक -m लगेगा, यहां पे आपके पास क्या होगा, OET लगेगा। अब जब आप यहां पे रिएक्शन करवाओगे, याद करो रिएक्शन करवाओगे 1,3 ब्यूटाडाइन के साथ, तो ये मेरे पास होगा, तो यहां CO2Me, यहां ये ट्रांस है भाई, तो यहां ट्रांस होगा, तो एक ही में मेरे पास CO2Me और इधर जो मेरे पास CO2Me, ये सेकेंडरी इंटरेक्शन नहीं लगाएगा, ए ओनली फॉर एक ही लगा सकता, क्योंकि दोनों एक तरफ नहीं जा सकते, यहां ट्रांस फॉर्म है। जबकि इस फॉर्म की अगर मैलिक एनहाइड्राइड ले लिया जाए, मैलिक एनहाइड्राइड अगर ले लिया जाता है, तो यहां पे आपके पास दोनों को एक तरफ ही सेकेंडरी इंटरेक्शन लगा सकते हैं। यहां दोनों -m एक तरफ ही सेकेंडरी इंटरेक्शन लगाएंगे, और दोनों अगर लगाएंगे तो यहां पे ये दो -m और ये -m, तो ये जो मैलिक एनहाइड्राइड वाला केस हो जाएगा, ये मोर रिएक्टिव बनाएगा ड्यू टू सेकेंडरी इंटरेक्शन, ड्यू टू सेकेंडरी इंटरेक्शन। क्लियर है बात, यहां से मोर रिएक्टिव बना देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या कहा है भाई, यहां पे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन प्रोडक्ट इन द ओजोन लाइसिस ऑफ 1,4। ये तो रिएजेंट का आ गया, रिएजेंट का, चलिए कोई नहीं, यहां पे रिएजेंट का आ गया, तो यहां पे क्या कहा है, डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन, कहां पे डाइमिथाइल है 1,4, तो यहां पे 1 2 3 4,
ये आपके पास है, इसमें O3 डाल दिया भाई, ओजोन लाइसिस जिंक डाल दिया है ना, और यहाँ इथेनोइक एसिड डाल दिया, ये आपके सामने डाल दिया। तो क्या करते हैं, यहाँ दोनों तरफ से ऑक्सीजन पर ब्रेक कर देंगे, तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ डबल बॉन्ड, ये तो रिएजेंट का आ गया भाई गलती से, ये बन जाएगा है ना। कोई मैच कर रहा है क्या, एक कीटोन एक एल्डिहाइड, तो आपका यहाँ से कीटोन की तरफ नहीं होगा, एल्डिहाइड की तरफ होगा, एल्डिहाइड की तरफ मिथाइल, ये सी आंसर, ये मिथाइल एल्डिहाइड की तरफ है ना, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, हाँ साइक्लिक डाइनोफाइल मोर रिएक्टिव हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन बताइए। नेक्स्ट रिएक्शन यहां से आपको पता है, ये मेरे पास 1 2 3 1 2 3 क्या हो जाएगा, 1 1 बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगा, और 3 3 बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, क्लेजन रीअरेंजमेंट, क्लेजन रीअरेंजमेंट। तो इधर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तो यहां से ये मिथाइल, ये मेरे पास आ गया। अब यहां से वापिस से क्या ले लेगा, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी गेन कर लेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, टोटोमराइज होकर के टोटोमराइज हो जाएगा, तो यहाँ OH आ गया, यहाँ ये बन गया भाई। कोई मैच कर रहा है क्या, ये रहा आपके पास डी आंसर ना, डी आंसर आपके लिए हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे क्या कहा है, डीसेल्ड डाइन विच कैन गिव डीसेल्ड रिएक्शन, कौन सी यहां डाइन जो होती है डीसेल्ड रिएक्शन देती है, कौन सी डाइन जो है वो डीसेल्ड रिएक्शन देगी। तो मुझे पता है सिस डाइन जो होती है वो डीसेल्ड देगी, बट यहां पे ये सिस में तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, टर्सरी ब्यूटाइल है, टर्सरी ब्यूटाइल है, तो सिस में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे ये दोनों सिस कॉन्जुगेटेड में ही नहीं है, कॉन्जुगेशन में है, यहाँ ये क्या है, ट्रांस में है, ये नहीं होगी, यहाँ ये सिस में है तो ये दे देगी भाई, यहां इस सिस में है तो ये दे देगी। इस तरह के सिंपल क्वेश्चन भी आपके नेट गेट में पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स में जनरली पूछ लेता है, 2 मार्क्स के अंदर जनरली पूछ लेता है, तो डी यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज क्लासिफाइड एन इन रिएक्शन, इन रिएक्शन को क्लासिफाई करना है, यह आप मुझे बता दीजिए फटाफट। सभी बच्चे बोलिए, यहां पे इन रिएक्शन को क्लासिफाई करना है, इन रिएक्शन को यहां पे क्या करना है, क्लासिफाई करना है भाई। सभी बच्चे आंसर करिए, इन रिएक्शन क्या होगी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज क्लासिफाई इन रिएक्शन, कौन सा करेक्ट आंसर होगा। देखिए फर्स्ट ए ऑप्शन में क्या है, आपका क्लेजन रीअरेंजमेंट दिख रहा होगा, ए ऑप्शन में क्या है भाई, क्लेजन रीअरेंजमेंट। बी ऑप्शन में क्या दिख रहा है, 3 सिग्मा ट्रोपिक, यहां पे कोप रीअरेंजमेंट, बी में कोप, पहले में क्लेजन, दूसरे में कोप, तीसरे में इलेक्ट्रोसाइक्लिक, रिंग ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक, रिंग ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक, और फोर्थ में क्या हो जाएगा भाई, यहां से इन रिएक्शन हो जाएगा। इन में क्या होता है, एक तो एल्कीन होगी और दूसरा क्या होगा, एल्कीन या एल्डिहाइड या कीटोन, या फिर एक और क्या होगी कि एलाइलिक सिस्टम होगा, एलाइलिक एल्कीन होगी। तो यहां पे देखिए ये एलाइलिक एल्कीन है, तो ये बॉन्ड यहां से आ गया, ये मेरा यहां से और ये यहां से, तो ये बन जाएगा, तो ये डी आंसर हो जाएगा। यहां पे एलाइलिक एल्कीन भी है प्लस में एल्कीन सिंपल, तो डी आपके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये तो वही है भाई, गलती रिपीट हो गया क्या, यहां पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डाइनोफाइल इज मोस्ट रिएक्टिव इन नॉर्मल डीसेल्ड रिएक्शन, मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा नॉर्मल डीसेल्ड रिएक्शन के अंदर, तो मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा हो जाएगा, डाइन आपके पास डीसेल्डर में ये कौन सा दे रखा है, सब डाइनोफाइल दे रखे, डाइनोफाइल कौन से होंगे, वो डाइनोफाइल मोर इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जो क्या होगा भाई यहाँ पे आपका क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है, ये है, क्योंकि ना सॉरी ये आपके पास ये OMe, तो ये प्लस M लगा रहा है भाई, है ना, ये मेरे पास -M लगाया, ये +H लगाया, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वही डीसेल्डर करेगा, ये -M, ये भी -M, ये पर कीटोन है, ये एस्टर है, ये भी एस्टर है, ये मेरे पास +M, तो आपका ए आंसर हो जाएगा, कीटोन वाला, कीटोन वाला हो जाएगा। सी कैसे हो जाएगा भाई, ए वाला हो जाएगा, ए होगा ना, अरे ए वाला होगा, कीटोन का -M सबसे ज्यादा होगा एस्टर कंपेरिजन में, यहां तो +M लग रहा है, यहां तो +M, ए वाला हो जाएगा ना। यहां पे मोस्ट रिएक्टिव पूछा है, मोस्ट रिएक्टिव डाइनोफाइल, तो डाइनोफाइल कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, डाइनोफाइल कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, यहां पे क्या कहा है, विच साइड चेन कार्बन मेक ए न्यू बॉन्ड टू द बेंजीन रिंग अपॉन क्लेजन रीअरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग एलाइलिक फिनाइलिक ईथर, यहां पे आपके पास कौन सा ये मेरे पास बॉन्ड होगा, यहां पे आपके पास क्या होगा, देखिए कहां से रिएक्शन बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा, मेक यहां सॉरी बनेगा,
कार्बन कार्बन साइड से कहां से बॉन्ड बनेगा भाई, तो यहां से देखिए ये 1 2 3 दे रखा है, तो मुझे पता है इधर भी 1 2 3 क्या होगा, 1 1 बॉन्ड तो ब्रेक होगा और 3 3 बॉन्ड ब्रेक फॉर्म होगा, तो यहां 3 वाले कार्बन से क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा। यही पूछा गया कि कहां से आपका न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो 3 3 के बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा 3 3 से, यहां 3 और यहां भी 3, तो 3 3 के बॉन्ड से यहां पे फॉर्मेशन होगा, तो यहां C3 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 42 करिए। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ कंपाउंड ए टू डी लाइकली इंटरमीडिएट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व टू इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। यहां पे आपके पास दो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है और पूछा है क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले यहां रिंग ओपनिंग हो जाएगी। यहां पे जैसे ही रिंग ओपनिंग होगी तो क्या बन जाएगा भाई, यहां डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये मेरे पास हो जाएगा ये, और यहां से ये। अब यहां से क्या डालेगा, हीट तो डाल ही रखिए, तो सबसे पहले तो रिंग ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन होगा। अब यहां से क्या होगा, रिंग क्लोजिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। तो रिंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन अगर होगा तो यहां पे बन क्या जाएगा भाई, यहां से ये मेरा डबल बॉन्ड बन गया, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, ये मेरा बॉन्ड थे, तो यहां से क्या होगा, रिंग क्लोजिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन हो जाएगा। तो ये आपका आंसर, तो इंटरमीडिएट पूछा गया, यहां से पूछा क्या गया, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या बनेगा, ये बन जाएगा भाई। इंटरमीडिएट कौन सा बन जाएगा, यहां से ये बन जाएगा भाई, इंटरमीडिएट। बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बी जो होगा ये आपके लिए आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, फटाफट बता दीजिए भाई। यहां पे क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज क्लासिफाइड एज ए सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन। सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन, यहां पे बताइए सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन कौन सी सिग्मा ट्रोपिक, देखिए यहां पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इधर 4 और ये मेरा 5, इधर 1 हो गया, क्या होगा 1 1 बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और 2 3 बॉन्ड, हाँ 5 1 के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, तो ये कौन सी सिग्मा ट्रोपिक है, 1 5 है। ठीक है, तो यही सिग्मा ट्रोपिक होगी, सिग्मा ट्रोपिक पूछा था। यहां पे कौन सी होगी, रिंग ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। यहां पे कौन सी है, इन रिएक्शन, यहां पे इन रिएक्शन होगी, एल्डिहाइड आ गया और भाई एलाइलिक सिस्टम आ गया, एल्डिहाइड और एलाइलिक सिस्टम। यहां पे तो कार्बिन का इंसर्शन है, यहां पे कार्बिन का इंसर्शन हो जाएगा, तो हाँ ए आपके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, नेक्स्ट प्रेडिक्ट द रिएक्शन कंडीशन फॉर द फॉलोइंग सिंथेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। यहां से आपको ये रिएक्शन बतानी है, बताइए कौन सी रिएक्शन हो जाएगी। आप खुद देख पा रहे हो यहां से क्या है, डाइन है, और यहां रिएक्ट होकर के ये डाइनोफाइल के साथ रिएक्ट किया गया है, यहां डाइन है और डाइनोफाइल है। ये आपके पास कौन सी रिएक्शन हुई है, डी सेल्ड रिएक्शन। और डी सेल्ड रिएक्शन में क्या आता है भाई, हीट की प्रेजेंस होती है, तो आपका हीट वाला आंसर हो जाएगा। हीट की प्रेजेंस होती है, हीट वाला आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आपके पास ये हीट वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डाइन प्लस डाइनोफाइल से ये प्रोडक्ट बना है, तो यहां से क्या हो जाएगा, हीट की प्रेजेंस, डी सेल्डर रिएक्शन होगी, डी सेल्डर में क्या हो जाता है, यहां पे बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। यहां से क्या होगा, सबसे पहले तो यहां से डी सेल्डर हो जाएगी, यहां से डी सेल्डर रिएक्शन हो जाएगी। डी सेल्डर रिएक्शन होगी तो यहां बन क्या जाएगा भाई, यहां से ये मेरे पास ऑलरेडी 6 मेंबर की रिंग थी, यहां डबल बॉन्ड हो गया, यहां मेरे पास ये बन गया। क्लियर है, यहां COR हो गया, यहां CO2R हो गया, यहां से आपके पास क्या है, OMe है, यहां पे OMe। ठीक है, अब यहां पे क्या डाल दिया भाई, H+H2 डाल दिया। ठीक है, H+H2 डाल दिया, तो यहां पे ये OMe H+ ले लेगा, फिर ये H2O क्या करेगा भाई, यहां मिथाइल पे अटैक करेगा, तो यहां से ये बॉन्ड शिफ्ट कर देगा ना, तो यहां पे बन क्या जाएगा भाई, यहां से मेरे पास बेंजीन था, यहां पे ये मेरे पास क्या बन गया, OH बन गया, इधर डबल बॉन्ड और CO2R, इधर भी क्या हो गया, CO2R हो गया। ठीक है, अब यहां से क्या डाल देंगे, MnO2। MnO2 क्या करता है भाई, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सिस्टम को यहां पे ऑक्सीडाइज करता है, एलाइलिक या बेंजाइलिक सिस्टम। तो ये मेरे पास क्या दे रखा है, यहां पे
एलाइलिक सिस्टम है, यहाँ पे CO2R है, इधर भी CO2R है, और यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना। ये एलाइलिक सिस्टम है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब क्या दे रखा है यहाँ पे आपके पास, अब क्या दे रखा है भाई, यहाँ से आपके पास H+H2 होगा, MnO2 हो गया। अब क्या दे रखा है, यहाँ से H+H2 डाल दिया, H+H2 डाल देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन ना सॉरी आपका क्या हो जाएगा, टोटोमराइजेशन, टोटोमराइजेशन, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये मेरे पास यहाँ चला जाएगा, मतलब यहाँ पे टोटोमराइज होकर के यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। यहाँ से क्या बन जाएगा, फिनोल, ये मेरा OH हो गया, इधर मेरा CO2R हो गया, और इधर भी CO2R हो गया। ये फाइनली प्रोडक्ट आ जाएगा। तो आपका ए क्या दे रखा है, ये वाला तो ए बना है भाई, यहां से ए बना है, और यहाँ पे बी कौन सा हो गया, ये वाला, तो मतलब ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ डी होगा, सी क्यों होगा भाई, अरे सी क्यों हो जाएगा, डी होगा ना। यहाँ पे ये टोटोमराइज भी तो होगा, और टोटोमराइज होकर के यहाँ पे एरोमेटिसिटी आ जाएगी ताकि यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाए, तो एरोमेटिसिटी आ जाए ताकि यहाँ पे क्या आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए। ये तो आपको पता होना चाहिए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मेजर प्रोडक्ट बताना है, ए फॉर्म इन द गिवन रिएक्शन इज। यहां से आपको मेजर प्रोडक्ट के बारे में बताना है। मेजर प्रोडक्ट में RONO दे रखा भाई, यहां से RONO अगर मैं डालूंगा तो यहां पे क्या बना देगा, इसको N2 पॉजिटिव बना देगा, और CW माइनस, यहां पे N2 पॉजिटिव, और ये CWH क्या रहता है, इसका हाइड्रोजन एसिडिक होता है। अब यहां से ये आपका इंटरमीडिएट बना, अब यहां से ये बॉन्ड यहां जाएगा और इसको बाहर कर देगा, क्या बन गया भाई, बेंजाइन, यहां से बेंजाइन बन गया। अब ये मेरे पास सिस्टम यहां पे दे रखा है, तो यहां ये बेंजीन हो गया, ठीक है, और यहां पे ये मेरे पास सिस्टम, अब ये बॉन्ड यहां से यहां जाएगा, ये बॉन्ड यहां से यहां, तो बन क्या जाएगा भाई, यहां से ये मेरे पास बन गया ना, और यहां से ये मेरे पास हो गया, इधर यहां डबल बॉन्ड हो गया, यहां डबल बॉन्ड हो गया, और इधर मेरे पास यहां पे ये ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। तो कौन सा आंसर मैच कर जाएगा, CW माइनस, और ये वाला आंसर मैच कर जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर। डी जो होगा ये डी होगा ना, ए क्यों होगा भाई, यहां से अरे NH2 यहां ये थोड़ी ना सबस्ट्रेट, ए पूछा गया है, यहां से ए पूछा गया, मेजर प्रोडक्ट और ए के बारे में बताना है, तो ए क्या होगा, यहां पे ये बनेगा ना, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन सोल्व करिए। यहां पे ये आपका बॉन्ड यहां से यहां गया, ये बॉन्ड यहां से यहां गया, तो यहां पे बन क्या गया भाई, यहां से किसका फॉर्मेशन हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, इधर आपका CH3 हो गया, ठीक है। यहां पे आप प्लेन चला दोगे भाई, इधर भी प्लेन चलाओगे, पर ये CO2R हमें क्या पता होना चाहिए, हमें लेफ्ट हैंड साइड में जिस तरफ डाई है उस तरफ लेना चाहिए ताकि वहां पे सेकेंडरी इंटरेक्शन मिल सके। तो यहां पे अगर मैं यहां से इसको कैसे लेऊंगा भाई, यहां से अगर रिएक्शन करेंगे तो यहां इस तरह से रिएक्शन करेंगे, इधर की तरफ ये भी रहेगा, और ये मेरे पास C डबल बॉन्ड OR, ये भी C डबल बॉन्ड OR, और यहां SPH, राइट। तो ये मेरे पास हो जाएंगे। अब यहां से मैं प्लेन ड्रॉ करूंगा तो मुझे पता है भाई ये प्लेन के ऊपर चला है तो CH3 कहां जाएगा, यहां जैसे मैं क्या मान लिया, अबव द प्लेन, आप अबव भी मान सकते हो बिलो भी, जिस प्लेन के ऊपर जैसे जहां पे प्लेन चलाया है उस प्लेन के ऊपर अगर कोई ग्रुप आ जाए या प्लेन के लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई ग्रुप होता है तो वो क्या रहेंगे, सेम साइड में, वो क्या रहेंगे भाई, सेम आपके पास क्या रहेंगे, उसकी स्टीरियो रहेगी। तो यहां भी प्लेन चला है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये अबव रखा है मैंने, तो ये भी अबव होगा, ये भी अबव, तीनों ग्रुप कहां है, अबव रहने चाहिए, या तीनों ग्रुप बिलो होने चाहिए। तो या तो ए आंसर होगा या फिर डी आंसर होगा ना, या तो ए होगा या फिर डी होगा, ठीक है। यहां से आपके पास ये, अब यहां सेकंड स्टेप में रानी निकल डाल दिया, मुझे पता है रानी निकल क्या करता है भाई, या तो हाइड्रोजन लाइसिस करता है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करता है। तो यहां से आपके पास देखिए हाइड्रोजनेशन तो करवा नहीं रखा है, हाइड्रोजन लाइसिस करवा रखा है, यहां पे हाइड्रोजन लाइसिस भी नहीं करवा करना, हाइड्रोजनेशन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां से डी आंसर हो जाएगा। डी आपके लिए क्या बन जाएगा, यहां से करेक्ट आंसर बन जाएगा भाई, डी जो होगा करेक्ट आंसर। रानी निकल भी डाल रखा है ना, तो रानी निकल यहां हाइड्रोजनेशन तो करवा नहीं रखा है, हाइड्रोजन लाइसिस करवा रखा है, तो हाइड्रोजन लाइसिस में यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ना, यहां से कार्बन हेटेरो एटम अगर होता है तो वहां से बॉन्ड ब्रेक होकर के दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़ जाता है, बॉन्ड ब्रेक होगा तो इधर क्या निकल जाएगा, PHSH निकल जाएगा, और यहां पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा आपका। तो यहां से डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, यहां से क्या पूछा गया आपसे, मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है। मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है तो ध्यान ये रखना है, यहां से देखिए अब आप सोचोगे यहां से सर एंडो प्रोडक्ट बनेगा, पर यहां पे एक्सो प्रोडक्ट मोर स्टेबल होता है। क्यों होता है एक्सो वाला मोर स्टेबल, क्यों होता है, क्योंकि भाई यहां पे जब मेरे पास CHO और CO2R होगा तो यहां ऊपर की तरफ जो कार्बोनिल होगा, ऊपर की तरफ कार्बोनिल होगा, तो इनके लोन पेयर जो होते हैं इनके साथ सेकेंडरी इंटरेक्शन करने लग जाता है, इनके p ऑर्बिटल, ये जो p ऑर्बिटल
हैं ये और लोन पेयर के बीच में यहां सेकेंडरी इंटरेक्शन होने लग जाते हैं, इसलिए यहां एक्सो प्रोडक्ट मेजर ना बन करके एंडो प्रोडक्ट क्या बनता है ना, सॉरी, एंडो प्रोडक्ट मेजर ना बन करके एक्सो प्रोडक्ट यहां पे मेजर बनता है। अब यहां पे दोनों कैसे हैं, सिस है, तो दोनों ऊपर की तरफ ही रहेंगे। तो यहां पे देखिए एक नीचे एक ऊपर, यहां पे ये तो हो नहीं सकता, यहां दोनों मेरे पास, यहां दोनों ऊपर की तरफ है, यहां एक ऊपर नीचे ये भी नहीं हो सकता, तो या तो ए होगा या सी होगा। अब देखिए यहां दोनों को ही रिड्यूस कर दिया भाई, NaBH4 किसको रिड्यूस करता है, ओनली फॉर एल्डिहाइड, ओनली फॉर एल्डिहाइड को रिमूव करेगा ना, रिड्यूस करता है। तो यहां पे ये तो दोनों को एल्कोहल बना दिया, यहां एस्टर को तो रिड्यूस ही नहीं करता है, तो ये सही है, एल्डिहाइड को एल्कोहल में और एस्टर आपका एज इट इज, एल्डिहाइड को आपको एल्डिहाइड को एल्कोहल में और एस्टर आपका क्या रह गया भाई, एज इट इज रह गया है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। चलिए यहां क्या पूछा गया आपसे, कहा है मेजर प्रोडक्ट बताइए। तो मेजर प्रोडक्ट के बारे में अगर बात करेंगे तो यहां पर फिर से क्या होगी, डीसेल्डर रिएक्शन, यहां से क्या हो जाएगी, डीसेल्डर, यहां मेरे पास बन गया, तो यहां ये बन गया भाई, यहां H+H2 डाल दिया, H+H2 ये किस तरफ होगा भाई, नीचे की तरफ, एंडो की तरफ होगा, ताकि यहां सेकेंडरी रिपल्सन हो सके ना, तो ये एंडो की तरफ करवा दिया। अब यहां से H+, ये मेरे पास ऑक्सीजन क्या करेगा, H+ ले लेगा, और ये H2O के लोन पर यहां सिलिकॉन के ऊपर अटैक करेंगे, तो यहां से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां क्या बन जाएगा, इनोल फॉर्म हो जाएगी, यहां से इनोल फॉर्म आ जाएगी, और इनोल फॉर्म ये टोटोमराइज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, कीटो फॉर्म के अंदर। तो यहां से आपका डायरेक्टली क्या बन जाएगा भाई, मैं डायरेक्टली कीटो लिख देता हूं, और इधर मेरे पास यहाँ पे नीचे की तरफ आपका क्या रहेगा, यहाँ पे ये एनहाइड्राइड ग्रुप जुड़ा रहेगा, यहाँ हाइड्रोजन, ताकि सेकेंडरी रिपल्सन मिल सके। तो आपका यहाँ इनोल फॉर्म, कीटो फॉर्म, ये वाला मोर स्टेबल हो जाएगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाएगा। सर क्वेश्चन नंबर 48 में CHO एंड CWR की पोजीशन आगे पीछे होगी ना, कैसे पता चलेगा कौन कहां जाएगा, कौन का, गणेश यहाँ पे सिस है, स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, यहां स्टीरियो स्पेसिफिक है, ये कैसा है, सिस दे रखा है गणेश, ये सिस है तो सिस ही रहेगा, या तो दोनों ऊपर की तरफ रहेंगे या दोनों नीचे की तरफ रहेंगे। यहां पे दोनों ट्रांसफॉर्म में दे रखे हैं, यहां पे आपका क्या दे रखा है, एक्सो की तरफ। मैंने कहा एक्सो वाला यहाँ पे एंडो मेजर नहीं बनता, यहाँ एक्सो बनता है, क्यों, क्योंकि यहाँ अब ऊपर की तरफ, पहले ऊपर की तरफ क्या होता है, एक्सो की तरफ से सेकेंडरी इंटरेक्शन नहीं मिलते थे, ओनली फॉर एंडो की तरफ से मिलते थे, जिसकी वजह से एंडो वाला मोर स्टेबल हो जाता था। बट यहां अब क्या हो रहा है, एक्सो की तरफ भी सेकेंडरी इंटरेक्शन मिल रहे हैं, इसलिए एक्सो वाला मेजर प्रोडक्ट हो जाता है, और ये दोनों सिस हैं, तो यहां भी सिस ही बनेगा, तो यहां इसलिए मैंने सिस बना दिया भाई, ठीक है, इसलिए मैंने सिस बना दिया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 50। यहां पे बताइए भाई, हीट डाल रखा है, तो हीट डाल रखा है, तो ये मेरा यहां गया, ये मेरा यहां गया, यहां पर क्या बन गया है भाई, यहां से मेरे पास ये मेरे पास बन गया, यहां डबल बॉन्ड, इधर CH3, यहां पे आपका क्या बन गया है, PPH3, यहां PPH3, यहां पे क्या बन गया, BULI, BULI क्या होता है, बेस होता है, बेस का काम क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन निकालना, तो यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा, तो यहां से क्या निकाल लिया भाई, एसिडिक हाइड्रोजन आपका निकाल लिया, और इधर क्या बन गया, PPH3 बन गया, और यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां नेगेटिव, अब ये नेगेटिव चार्ज फास्फोरस के पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इसलिए यहां पे इस वैकेंट डी ऑर्बिटल से नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। सर मैंने बोला CWR की जगह CHO ले सकते हैं, हाँ ले सकते हो भाई, नहीं यहां पे आप कहीं नहीं, यहां कहां है क्वेश्चन, क्या कहा, CWHR की जगह CHO, यहां पे ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, दोनों एक ही तो पोजीशन है, दोनों एक ही पोजीशन है गणेश, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हो, ठीक है। तो यहां पे आपके पास ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हुआ फास्फोरस के -M से। अब यहां पे क्या दे रखा है भाई, आपके पास एल्डिहाइड होगा, तो यहां पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, यहां पे आपकी विटिक रिएक्शन हो जाएगी, PO-PPH3 यहां से बाहर हो जाएगा, और PO-PPH3 बाहर होगा तो यहां पे आपका ये CH3 हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड, और ये मेरे पास यहाँ पे PH और हाइड्रोजन, ये PH और हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, तो मतलब यहां से आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, यही बनेगा ना, यहां से ये बन जाएगा भाई प्रोडक्ट, ठीक है। यहां पे अब देखिए, यहां पे आपके पास एक और चीज दे रखी है, यहां पे Z बनेगा, अगर पीएच होता है तो यहां Z आपके पास एल्किन बनती है, जेड एल्किन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहां 1 और यहां पर मेरे पास, इसको मैं 1 कहूंगा, इसको मैं 2 कहूंगा, क्योंकि यहां अगले वाला कार्बन है, इधर वाला ये 3 डिग्री है, इधर वाला मेरे पास 2 डिग्री है, तो ये 1 और इधर भी 1, ठीक है। तो 1 1 ये Z वाला मेजर, तो ये मेरे पास Z बनती है, और ये मेरे पास क्या है, E है, उल्टा लिख दिया क्या, सॉरी हाँ उल्टा लिख दिया, ए वाला मेजर हो जाएगा ना, यहां ये Z है और ये मेरे पास क्या है, E है,
ये ई है, तो यहाँ पे ये वाला मेजर बनता है जेड वाला, पीएच के साथ यहाँ पे जेड वाला मेजर बनता है, पीएच के साथ जेड वाला मेजर बनता है। ठीक है, अगर डोनेटिंग ग्रुप होता है तो भी जेड वाला बनता है, विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो वी मेजर बनता है विटिक रिएक्शन के अंदर। नहीं पढ़िए तो नेम रिएक्शन में आपने पढ़ाया होगा अनूप सर ने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, ये मेरा मेजर बन जाता है। ठीक है, चलिए ये 50 क्वेश्चन थे आपको, आई होप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, हम ऐसे ही कोशिश करेंगे अच्छे से क्वेश्चन लेकर के आए और आप सॉल्व करो भाई। ठीक है, एक तो सभी बच्चे भाई यहाँ पे कनेक्ट रहें, और आज शाम को अपलोड हो जाएंगी पीडीएफ, इसकी जो भी हम पीडीएफ पढ़ा रहे हैं वो आपकी अपलोड हो जाएंगी, तो कल आप उसको डाउनलोड करके आप उसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, आज जितनी भी क्लासेज हुई हैं उन सभी की पीडीएफ आपको आज शाम को पॉसिबिलिटी रहेगी कि आज अपलोड कर दी जाएंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, ऐसे पढ़ते रहे, मेहनत करते और सदा आगे बढ़ते रहे। बाबा, टेक केयर, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।